रहा जमाना अकबर के जब यह मेर उनके भगवती तपत रही, यह मेर लड़ा एक वीर उनसे दुल्ला भाटी, अब तूसे सबसे हम का कही। और पंजाबी के किस्सा होए अवधि में तुम्हें सुनाइत है, और रहा वीर एक दुल्ला भाटी यस ऊके आज हम गाइत है। और अकबर रहे बादशाह भारत के, पूरे भारत में उनके राज रहा, और टाइम से सब जमींदार दे देत रहे खिराज, कोई नाही नाई करे सभे उनसे बहुत डरात रहा। या लाहौर शहर के किनारे एक इलाका रहा सांदलाबाद, और फरीद नाम के एक मुसलमान भट्टी राजपूत उ इलाका के रहा बहुत बड़ा सरदार। आए उसे मांगे जब खिराज अकबर के अधिकारी, कहिस खिराज उराज कुछ न देबे, और दिहिस अकबर बादशाह का हजार गारी। और जाय के अधिकारी सब फरीद के हेकड़ी अकबर का बताए देहिन, जाय के अधिकारी सब फरीद के हेकड़ी अकबर का बताए देहिन। और बादशाह फरीद हो गवा है विद्रोही, कुछ करक परी इका अकबर बादशाह का समझाए देहिन। सुनकर विद्रोह के खबर बादशाह अकबर हो गए गुस्सा से लाल, और सैनिक से कहन पकड़ के लाओ उका यही दरबार में खींचे उके खाल। और यह मेर खबर ले फरीद के कि सारे रियासत वाले डराई जाएं, और जतने जने हुए हमार दुश्मन सब पहाड़ और खोवा में लुकाई जाएं। और आदेश पाई के अकबर बादशाह के मुगल फौज सांदलपुर चढ़ी आई, और डाय दही डेरा सांदलपुर में, और फरीद और उनके बाप के यहाँ पकड़ लाई। डाय दहिन सैनिक हाथ पांव में बेड़ी मुस्क उनके कस दहिन, भरे दरबार में यहाँ अकबर के सामने फरीद का लगे पेश किहिन। और बादशाह पूछिन सवाल फरीद से, तो फरीद अकबर से अकड़ गए। बादशाह पूछिन सवाल फरीद से, तो फरीद अकबर से अकड़ गए। भर भर गरियाइन अकबर बादशाह कहिया, और फरीद उनसे लड़ गए। और यह मेर दुसाहस देख के बादशाह होइगा आग बबूला। भैया यह मेर दुसाहस देख के बादशाह होइगा आग बबूला, और गुस्सा से हो गए आंखी लाल लाल। और सैनिकन से अकबर बोला, बादशाह अकबर बोला ले जाओ ये हरामजादे के यहाँ हाथ दोनों ऊपर कई के इके बांध दो, और जल्लादन का दिहिस हुक्म की ई ना मुराद के मूड काट लो। और मूड इनके ले जाए के शहर के सबसे बड़ के फाटक पर लटकाए दो, इनके धड़का उल्टा लटकाए के खाल इनके खिंचवाए लो। मुगलन से टकराई हो तो यही हुई ऐलान सल्तनत भर में कह दो, चमड़ी उधेड़ के जिस्म से इनके ऊ चमड़ी में भूसा भर दो। अब सैनिक मुगलिया सल्तनत के अकबर के हुक्म बजाए दहिन, काट लिहिन फरीद और उनके बाप के मूड, और खाली में भूसा भर के लटकाए दहिन। यहर अकबर बाप बेटा का माँ डारिन, और वहर 4 महीना के बाद ऊपर वाले सुन लिहिन फरीद के बेवा के अरदास। इतवार के दिन पैदा भा लड़का, उके नाम रखागा दुल्ला। यह मेर सुंदर कोई न होई, सारे रियासत में होईगा इलाका भरे मैया हल्ला। और दुल्ला के चेहरा चमकदार, माथा चौड़ा और आंखी बड़ी नसीली है। दुल्ला के चेहरा चमकदार और माथा चौड़ा और आंखी बड़ी नसीली है। ये सूरबीर बन के ली बाप के बदला, दाई देख के बोली है। खुश होई के दुल्ले के महतारी, दुल्ले के मुड़े सोने के मुहर उतार दहिन। मारे खुशी के गरीब गुरबन में यहाँ सदका खूब बटवाए दहिन। लता नाई कौने अनहोनी से महतारी करेजा कांप गवा, और जुधक से होएगा महतारी के सीने पर सांप लोट गवा। यहर वही दिन अकबर बादशाह के शहजादा एक पैदा भवा। देख के शहजादा के मुख सबके मुंह से बस वाह वाह निकल गवा। और खुशी मनाई गए पूरे सल्तनत में, सोना चांदी खूब बांटा गा। उका देखभाल और लाले पाले खातिर बहुत योग्य आदमी का यहाँ छांटा गा। और पहले तो नाम रखिन ऊके सेखू, फिर जब वो धीरे धीरे बड़ा भवा, और जहांगीर के नाम से भवा मशहूर, जब वो अपने पैरन पर खड़ा भवा। और सोचिन अकबर की हमारे लड़का बड़ा होई के यह मेर बने वीर, पूरे दुनिया में ना होए कोई यह से बड़ा सूरबीर। बुलवाए लेहिन भैया। अब बादशाह अकबर पूरे देश के नजूबिन कहिया और भट्टन का बुलवाए लेहिन, और कैसे बनी ये लड़का हमार सूरबीर उनसे सबसे बताए देहिन। नजूमी और ज्योतिषी नक्षत्रन के हिसाब करके पहले बोले कि खूब तू दान पुण्य करवाओ, और वही दिन जी के जन्मा होए लड़का ऐसी एक बहादुर मेहरुआ तू खोजवाओ। अगर यह मेर मेहरुआ के दूध पी के शहजादा बड़े हुई हैं, कोई हराए ना पाई उनका, जब ये कहूँ कोई से लड़े जई हैं। अब बादशाह फिर पूरे सल्तनत के अपने पड़ताल कराइन, और जितने मौलवी पंडित साधु संत रहे सबका दरबार में अपने बुलवाइन, और सबसे कहिन आप लोग जरा हमें ये बात बताए दो, यही दिन कोनो बहादुर मेहरुआ के जन्मा होए लड़का इके पता सभे लगाए दो। एक साईं बाबा बोले कि साह जौने फरीद का तू मारे रहो सांदल बार के, जौने भट्टी घराना का 6 महीना पहले तू उजारे रहो, उके विधवा लद्दी है जवान और बहुत बलवान, और बड़े बड़े रण छोड़ के हैं भागत, जब वो खींचत ही तलवार और मियान। और अभी इतवार का सांदल बार में जश्न मनावा गवा रहा, जौने दिन भये हैं शहजादा वही दिन वहू के लड़का भवा रहा। और सुन के बादशाह खुश हो गए, सुन के बादशाह अकबर खुश हो गए, और वो मेहरुआ का बुलवाए लिहिन, तुम्हें पियावे है शहजादे का दूध, ई ऊ का समझाए दिहिन। सुन के सब बात
लग्घी बोली बादशाह सलामत हम हियाँ न रह पैबे, हम रहिबे अपने सांदल बार में, हुए हम शहजादा का दूध पियबे। और सुन के बाद लग्गी के अकबर शहजादा का हुए भेजाए दिन, सुन के बात लग्घी के बादशाह अकबर शहजादे का हुए भेजाए दिन, दास दासी नौकर चाकर के साथे सांदल बार में एक महल बनवाए दिन, एक महल बड़ा बनवाए दिन। शहजादा शेखू और फरीद के लड़का दुल्ला लग्घी के दूध पिए लागे और दोनों खेलें कूदें रहें साथे और बाघ तना लड़े भिड़े लागे। वह दोनों लड़े इकट्ठे कुश्ती और तीर कमान खूब चलावें और बैठे दोनों साथे घोड़ा पर, घोड़ा खूब सरपट दौड़ावें। घोड़ा जब जब बैठे दोनों घोड़ा पर दुल्ला शेखू से आगे निकार दे और चाहे कुश्ती हो या तीरंदाजी दुल्ला सम्मा शेखू का पछाड़ दे। लड़कइये से लागे लाग की दुल्ला बहुत बड़ा सूरवीर बनी और माथा चौड़ा आंखी देख के ऊके लागे विद्रोही, बड़ा हुई तो राजा या फकीर बनी। दुल्ला और शेखू हो गए जब 12-12 साल के, तब बादशाह दोनों का बुलवाइन और चुम्मिन चाटिन वह शेखू का और दुल्ले का गले लगाइन। फिर हुक्म दिहिन दरबारिन का बड़े मैदान में तंबू गाड़ा जाए। फिर हुक्म दिहिन दरबारिन में कि सबसे बढ़ के मैदान में तंबू गाड़ा जाए, सारा शहर बुलावे खातिर बजावा आज नंगाड़ा जाए। दुल्ला और शेखू के फिर मुकाबला कराओ, दोनों जने चलावे तीर और दोनों जन का कुश्ती हमरे सामने लड़वाओ। अब भैया दुल्ला और शेखू का अकबर के दरबार में बुलावागा, लाखन आदमी के सामने दोनों का आपस में कुश्ती लड़वावागा। पहले दांव में यहाँ दुल्ला शेखू के पीठ लगाए दिहेस, पहले दांव में यहाँ दुल्ला शेखू के पीठ लगाए दिहेस और बड़ा होई के बनी ई सूरवीर अकबर का ऊ आज दिखाए दिहेस। फिर दोनों के सबके सामने भैया धनुष बाण के मुकाबला भवा, यहू में यहाँ भैया दुल्ला शेखू से अब जीत गवा। फिर दोनों जने से अकबर करवाइन मैदाने में यहाँ घोड़सवारी और यह मेर घोड़ा उड़ाई दुल्ला शेखू रह गए बहुत पछारी। और ये सब देख के भैया अकबर के माथे पर पसीना आई गवा और दिल बैठ गवा अकबर के और चेहरा पर उदासी छाई गवा। उठे रुआब से बोले अकबर दुल्ला के अम्मा का यहाँ बुलवाओ, का दूध नाई पियाइन है शेखू का यहाँ दुल्ला के अम्मा से पूछवाओ। पेश भई दुल्ला के अम्मा अकबर कहें सांस सांझ बताओ का बात है, दूध अपन तू नाई पियायो शेखू कहिया, यही से शेखू दुल्ला से हार जात है। और तुहार अतनी हिम्मत बादशाह का धोखा, तुहार अतनी हिम्मत बादशाह का धोखा, यही शायद जल्लाद बुलाइत है और यही सभा में यहाँ तुम्हें हम फांसी पर लटकाइत है। और हाथ जोड़ के दुल्ला के अम्मा लग्घी बोली, हाथ जोड़ के दुल्ला के अम्मा लग्घी बोली, हुजूर दोनों जन का हम अपने पूत घस पाला है, शेखू हमरे आंखें के मोती हैं तो दुल्ला ऊ मोतिन के माला हैं। बस हुजूर अतनी गलती भय हमसे, दहिना दूध हम दुल्ला का पियावा है और शेखू के हिस्सा में यहाँ हमेशा बावा दूध हमारा आवा है। कुछ देर सोच के बोले अकबर जाओ तू का हम माफ करित है, जाओ पढ़ाओ लिखाओ खूब दुल्ला का यहाँ, बक्सब इनका जागीर आज हम कहित है। और गालपुर आई गई दुल्ले के अम्मा और दुल्ले का काजी के पहुंचाए दहिन और कहिन कि इनका खूब देव तालीम और पूरे सांदल बार में सिन्नी खूब बटवाए दहिन। अब काजी साहब दुल्ले का यहाँ उर्दू और अरबी पढ़ावे लागे। एक दिन काजी मार मार के दुल्ले का समझावे लागे। बस चढ़ गवा गुस्सा दुल्ला के, ऊ किताब कापी सब फाड़ देस, उठाए के पटकिस काजी साहब का और 10-12 झापड़ काजी साहब का मार देस। अब भाग के पहुंचा दुल्ला एक बड़ही ठिर और गुलेल एक बनवाए लेस और 10-12 लौंडेन के झुंड बनाए के चौहद्दी में उधम खूब मचाए देस। और दिन भर गुलेल लिहे डटा रहे कुआं पर मेहरदुअन के गगरी फोड़ दे और खूब तंग करे ऊ पनिहारिन का यहाँ, इनके उबाहन उनके माँ जोर दे। इन दुल्ले से एक मिरासिन बोली बड़े मर्द बनत हो तो बाप के बदला ले लो और कत्ल के हिस रहा अकबर बाप का, तोहरे बड़े मर्द हो तो जाओ कत्ल अकबर के कह दो। तोहरे बाप का मार के बादशाह अकबर मूड उनके कटवाए लिहिस रहा और फिर खाल उतार के भराए के भूसा बढ़ के दरवाजे पर लटकाए दिहिस रहा। और अतना सुनते दुल्ले के खून पूरा खौल उठा, हाथे माँ लेके कतार दुल्ला घर के ओर चल पड़ा और पहुंचा सीधे अम्मा ठिर अपने कैसे मरे बाप हमार दुल्ला पूछिस और उनका खत्म करब तब पीबे पानी कटार अपन ऊ गुस्सा में खींचिस और कहिस जो साँच साँच न बताई हो तो मुड़ तुहार हम काट लेब और फिर यही कटार हम सीने में यहाँ अब्बे अम्मा अपने मार लेब। अब दुल्ले के अम्मा रोए रोए के सब सांच सांच बताए दहिन काहे और कैसे मारेगे बाप तुहार, ई रोए रोए समझाए दहिन। सुन के दुल्ले के नकुना फूल गवा, कहिस अम्मा अब अकबर का दिखाई देबे, हम होई फरीद भट्टी के लड़का, अकबर का औकात उनके बताए देबे। देव निशानी बाप के
हमरे कुछ ऊका हम गले लगाई, और कैसे मारिन है मैं बाप का हमरे तब उनका हम बताई। और वही है बादशाह वह अपने घर के हम उनका रत्ती उभर नाय मानित है, उनसे बदला लेख है बाप के अपने हम खाली इतना अब जानित है। अब अम्मा पिछवाड़े के ताला खोल देहिन, तलवार खंजर भाला सब निकरवाइन, और मिला एक बड़ा निगाड़ा उमा ऊपर गाय के कच्चा दूध लगाइन। अब अब्दुल्ला भाटी गुस्सा में इतने जोर से निगाड़ा बजाए देहेस, गांव मोहल्लक बात का करी 12 कोस तक वो आवाज पहुंचाए देहेस। और 16 साल बाद बजा निगाड़ा सांदलबार में, ई खबर दिल्ली सब पहुंचाए देहिन, और दुल्ले के ई गुस्ताखी जासूस सब बादशाह से बताए देहिन। वैसाइत की कई जरूरत रही जे अकबर का आंख दिखाई दे, और जागीरदारन के सिवा दोसर कोई कैसे निगाड़ा बजाई दे। और यह दुल्ला 500 तलवार बांट के सेना एक बनाए लिहिस, और पहुंचा सबसे पहले अपने ननुरे, और हमला अपने नाना पर कई दिहिस। कहिस कि जब हमरे बाप मारे गे तो तू काहे नाय बचाए रहो, दुख परा हमरे महतारी पर तो काहे सांदलबार नाय आए रहो। और लूट लिहिस ननियाउर का अपने, भैया दुल्ला लूट लिहिस ननियाउर का अपने, और सारा माल गांव भरे में बंटवाए देहिस, लूट के यक्को पैसा ना लेबे हम सबके सामने कसम ई खाए लिहिस। अब सबका पता चल गवा कि दुल्ला धन दौलत में नाय बाजत है, दुल्ला खाली अपने बाप के मुगलन से बदला लीन चाहत है। धीरे धीरे 2-4 जन का लूट के दुल्ला खूब मशहूर हो गवा, और वहर मुगल सल्तनत खातिर दुल्ला नासूर हो गवा। दुल्ला खाली मुगलन का दिखावे खातिर इतना आतंक मचाए रहा, सबका तो खूब लूटे फूके पर अपने गांव वालन का भैया बचाए रहा। अब दुल्ले के बहादुरी और दरिया दिली इलाका भरे में मशहूर हो गई, और वहर दिल्ली के मुगल सल्तनत दुल्ले का सबक सिखावे खातिर मजबूर हो गई। अब सांदलबार के इलाका में कोई दुल्ला के सामने मचल ना सकत रहा, बिना नजराना दिए दुल्ला भाटी का यहाँ कोई उ रास्ता से निकल ना सकत रहा। अब एक दिन दुल्ला अली सौदागर के 5 से घोड़ा लूट लिहिस, और तनिक करीन बतुआए के कोशिश सौदागर जुड़ते दुल्ला उनका कूट दिहिन। अब उ रोइते पहुंचा अकबर के सामने, वो सौदागर रोइते पहुंचा अकबर के सामने, सारा वाकिया अकबर का सुनाइस, और कहिस तोहरेन भरोसे आए रहन हम ईरान से हिंदुस्तान, रोए रोए के अकबर से बताइस। सुन के अकबर दुल्ला के शिकायत हो गए बहुते भैया आग बबूला, और हराइस रहा दुल्ला शेखू का वो दिन आजो नाई है उनका भूला। और तय अकबर बादशाह दुल्ला के पीछे एक जासूस लगाए दिहिन, और ज्योतिष के भेष में एक जासूस सांदलपुर पहुंचाए दिहिन। और पहले तो दुल्ला ज्योतिष के करिस खो खातिरदारी, और हुए जासूस जब जान पाइस, और दाढ़ी मोछ सब काट लिहे सुनकर फिर मार मार के उनका अकबर ठिर भेजवाइस। अब जासूस आए के अकबर के दरबार में एक एक बात बताए दिहिस, और जौन जौन कहिस रहा दुल्ला भाटी वो सब अकबर का यहाँ सुनाए दिहिस। अकबर बोले दुल्ले के ई हिम्मत राज के सारे बहादुर लोगन का बुलवाए लेहिन, और हीरा मोती मिली दुल्ले के बराबर जे पकड़ के ऊका लाई बताए दिहिन। मिर्जा निजामुद्दीन फौज का लेके दुल्ले के गांव आई गवा, और चाहे जौन मेर पकड़े है दुल्ले का जिंदा अपने सेना का समझाई गवा। बस एक सुंदरी सांदलबार के दूध बेचे के बहाने आई गई, और मुगल फौज आए है काहे के खातिर वो भेद सारा पाई गई। जब ई खबर पाइस दुल्ला भाटी, बस अगली रात का चुप्पे आई गवा, निजामुद्दीन के मुगली सेना का यहाँ वो रात मसोवत पाई गवा। यह मेर बोलिस धाबा दुल्ला भाटी कोई जागे के मौका नाई पाइन, और जतने जने रहे जागत वह भागे के मौका नाई पाइन। आधे तड़फे आधे भागे, बचे तो उन दरिये पर मर गए, लहास उठवैया बचा नाई कोई, जाने कतने जने हुए सड़ गए। और कौनो मेर बचत बचत निजामुद्दीन भाग हुआ से पाइन, और हाजिर होई के दरबार में अकबर के सामने सारा किस्सा में सुनाइन। और जैसे सुनिन अकबर ई सब खून उनके खौल उठा, ले जाओ सबसे बड़ी फौज शेखू सांदलबार का यहाँ। अकबर भरी सभा में बोल उठा, और 1 लाख सेना लेके शेखू तू सांदलपुर का जाओ, 1 लाख सेना लेके तू शेखू सांदलपुर का जाओ। ये हुक्म है बादशाह अकबर के, दुल्ले के मुड़ काट के लाओ। और चल दहिन फौज अकबर के, और लंगाड़ा जोर जोर से बाजे लाग। चल दहिन फौज अकबर के, और लंगाड़ा जोर जोर से बाजे लाग। मनई मानुस के बात ना करो, चिरई चुरुंगुल तक भैया भागे लाग। सांदलपुर में मुगलन के नगाड़ा सुनकर दुल्ले के अम्मा घबराई गई, और दुल्ले के जान बचावे खातिर वह काले कपड़ा में शेखू ठिर आई गई। और कहिन की जान बख्श देव दुल्ले के, हम दूध तुम्हें अपन पियावा है।
कहिन की जान बख्श देओ तू दुल्ले के हम दूध तुहें अपन पियावा है, और दुल्ले का समझो तू भाई अपन आज आंचल फैलाए के अरदास तोहरे ठिल लगावा है। सेखू भैया दुल्ले के अम्मा कहिया बहुत ही ज्यादा मानत रहा, दूध पी के बड़ा भवा रहा, इन्हिन कहिया महतारी अपन ऊ मानत रहा। दर्दाए गवा सेखू लग्घी से बोला, जाओ दुल्ला का समझाए दो, और बगावत छोड़ के मांग ले माफी, दुल्ले का जाओ बताए दो। और अतना कैले हैं जो दुल्ले तो जान उनके हम बख्शवाए देव, और नादानी माँ हो गए दुल्ले से गलती बादशाह से हम बताए देव। महतारी बहुत समझाइस दुल्ले का, तब बहुत दुल्ला सेखू ठिर आई गवा। अकबर के बेटा हो तो आओ लड़ो अकेले, सेखू से चिल्लाई गवा। अब दोनों कूद परे मैदाने में, तलवार चलावे लागे, एक से बढ़कर एक हाथ दोनों जने दिखावे लागे। दुल्ला बिजली तना चलावे, तलवार अब लागे सेखू का काट दी, और खन्न खन्न बोले तलवार दी, लागे मूरी मिर्चा घस छाट दी। ये तो खेल खेल में यहाँ दुल्ला सैकड़न बाजी सेखू का हराए रहा, झगड़ा तो उके अकबर के हो, यही से अतनी देर उस सेखू का बचाए रहा। ले सेखू का हारत देखे मिर्जा तलवार लेके टूट पड़ा, अब तौले सेखू खंजर खोज देहन, दुल्ला जाए के दूर गिरा, छूटा खून के एक फुहारा, जमीन सब हो गए लाल लाल, और मरे पर परा रहा दुल्ला भैया, तब न रहा उका तनिको मलाल। हंसत हंसत चला गवा दुल्ला, प्राण पखेरू छोड़ दिहिस, अकेल लड़ गवा आंधी से ऊ आंधी के रुख मोड़ दिहिस। हार के जीत गवा दुल्ला, स्वाभिमान अपन दिखाई दिहिस, और फरीद भट्टी के होई हम लड़का अकबर का यहाँ दिखाई दिहिस। जीती अकबर के सेना तब सब दुल्ला के यश गावे, दुल्ला के बहादुरी के चर्चा पूरे देश भरे में सब सुनावे। मार दहिन दुल्ला का सेखू, अब खुद से नजर चरावत हैं, अब बड़ा वीर प्रकर्मी रहा दुल्ला, ये खुद सेखू सबसे बतावत हैं, ये खुद सेखू सबसे बतावत हैं। दोस्तों, दुल्ला भाटी की ये शौर्य गाथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे मिलती हैं आप को अवधी कविताएं। और दोस्तों, अगली मुलाकात होगी किसी अगली कविता के साथ।